हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस क्लास में हम देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक्टिव पैसिव के और फ्रेमिंग क्वेश्चन के एंड टैग क्वेश्चन के, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे इनको, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को और सीखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द पैसिव वॉइस वी रेस्पेक्ट हिम। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? वी, रेस्पेक्ट हिम। तो इसमें जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो यहाँ पर हम राइट करते हैं सब्जेक्ट, पैसिव का सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय लगा के ऑब्जेक्ट, ठीक है। बाय लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे लास्ट में। तो सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? तो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो है वी, रेस्पेक्ट ये वर्ब है और हिम ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हिम को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? ही, ठीक है। और इसके बाद में फिर हेल्पिंग वर्ब हम राइट करेंगे। पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब हमें लिखनी होती है, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, ठीक है। एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग नहीं हो लेकिन पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब हम राइट करते हैं। तो ही के साथ में क्या यूज़ करेंगे? देखो यहाँ पर जो टेंस है कौन सा है? रेस्पेक्ट वी रेस्पेक्ट हिम, ठीक है। तो इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में होती है? प्रेजेंट इंडेफिनेट में। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो पैसिव जब बनाएंगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बनेगा, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस मीन्स जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो फॉरवर्ड टेंस में चेंज हो जाता है, मतलब आगे वाले टेंस में चेंज हो जाता है। यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, ठीक है। इस तरीके से आगे वाले टेंस में होता है चेंज। तो यहाँ पर ही है तो ही के साथ में इज़, एम, आर, ठीक है, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ही के साथ में क्या यूज़ करेंगे? इज़। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, रेस्पेक्टेड, बाय लगाएंगे और वी का अस, ठीक है, इस तरीके से। और भी क्वेश्चन देखें। समवन वॉज रीडिंग द रामायण। तो यहाँ पर सब्जेक्ट समवन, वॉज हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग वर्ब एंड द रामायण ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे द रामायण। अब इसके बाद में हम राइट करेंगे वॉज हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इसके बाद में जब हमें ध्यान देना है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जब टेंस में होता है, एक्टिव वॉइस होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, अगर ये एक्टिव वॉइस में है तो हमें सिर्फ वहाँ पर क्या ऐड करनी होती है? बीइंग, ठीक है, BEING, ओके। तो बीइंग ऐड करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे द रामायण वॉज बीइंग रीड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, रीड ही रहेगी। और बाय लगा के ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो समवन क्या है? एक अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। तो समवन है तो यहाँ पर क्या है? ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर हम इसको बाय लगाकर ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं करेंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोस्ट दिस लेटर, पोस्ट दिस लेटर। तो यहाँ पर पोस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आपको देखना है कि यदि सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो, डू या डू नॉट से स्टार्ट हो, ठीक है, या फिर लेट से स्टार्ट हो, ठीक है, LET, लेट, तो ये होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। और इम्पेरेटिव सेंटेंस को बनाने का जो तरीका है वो हम देखते हैं इसमें। तो यहाँ पर पोस्ट दिस लेटर, वैसे मैंने इम्पेरेटिव सेंटेंस की एक अलग से वीडियो डाल रखी है, उसमें आप देख सकते हैं। तो पोस्ट दिस लेटर, तो यहाँ पर लेट से स्टार्ट करेंगे। इसको बनाने का जो तरीका है लेट, ठीक है, पैसिव सब्जेक्ट, ओके, हेल्पिंग वर्ब बी का यूज़ करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट है तो बाय लगाकर ऑब्जेक्ट राइट करेंगे, अंडरस्टैंड। इस तरीके से हम यूज़ करेंगे। तो पोस्ट दिस लेटर में सबसे पहले हम राइट करेंगे लेट, लेट से स्टार्ट करना है। दिस लेटर, इसको यहाँ पर लिखना है, वर्ब हेल्पिंग वर्ब बी का यूज़ करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म पोस्टेड, ठीक है, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं तो यहाँ पर इसको फिनिश हो जाएगा, मतलब ये आपका पैसिव वॉइस बन गया है। यानी लेट दिस लेटर बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म पोस्टेड, ठीक है। और देखें डोंट इंसल्ट द पुअर। अब ये यहाँ पर किससे स्टार्ट हो रहा है? डू नॉट से, मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस है तो लेट से बनेगा। तो लेट द पुअर, हेल्पिंग वर्ब बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म इंसल्टेड, ठीक है, इस तरीके से। यानी पैसिव वॉइस जब बनाते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस में तो सबसे पहले लेट राइट करेंगे, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट राइट करेंगे, ठीक है,
फिर बी लिखेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। अंडरस्टैंड? इस तरीके से। और ऑब्जेक्ट है तो बाय लगाकर पैसिव का ऑब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमें बनाना होता है। तो डोंट इंसल्ट द पुअर, लेट द पुअर बी इंसल्टेड। ओके, अब ध्यान देना, अगर सेंटेंस काइंड और प्लीज से, यानी प्लीज और काइंडली से स्टार्ट हो तो हम प्लीज और काइंडली को हटा देंगे और सेंटेंस की शुरुआत करेंगे यू आर रिक्वेस्टेड से। ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू भी हमें साथ में लगाना है और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर काइंडली से स्टार्ट हो रहा है, काइंडली पोस्ट दिस लेटर, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर, यानी सेंटेंस है उसको ऐसे कैसे राइट कर देंगे। ठीक है, आपको क्या लगाना, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखो, प्लीज सिट डाउन, तो यहाँ पर स्टार्ट किससे हो रहा है, प्लीज से। ठीक है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, आगे सेंटेंस ऐसे कैसे इसको राइट कर देंगे। ठीक है, यानी आपको क्या करना है, अगर सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो, डू या डू नॉट से स्टार्ट हो, तो आप लेट से सेंटेंस बना सकते हैं, ऑर्डर्ड से भी आप सेंटेंस बना सकते हैं, एडवाइस से भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो और इन तरीक़ों से आप सेंटेंस बना सकते हैं। लेकिन अगर इस सेंटेंस स्टार्ट होता है काइंडली से, प्लीज़ से, तो आपको जो सेंटेंस की शुरुआत करनी होगी वो करनी होगी यू आर रिक्वेस्टेड टू से। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। सिट डाउन, अब यहाँ पर है सिट डाउन, अब इसमें कोई वर्ड नहीं दिया गया है, प्लीज़ भी नहीं दिया गया है, काइंडली भी नहीं दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर सिट डाउन है, ये किसका भाव दे रहा है, ऑर्डर्ड टू का। ठीक है, किसका भाव दे रहा है, ऑर्डर्ड का भाव दे रहा है, सिट डाउन। तो आप इसे बनाएंगे यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन। ठीक है, इसके बाद में लेट हर सिंग ए सॉन्ग, लेट हर सिंग ए सॉन्ग, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि लेट के साथ में, यानी जो शुरुआत हो रही है टेंस की वो किससे हो रही है, सेंटेंस की लेट से हो रही है। तो जब सेंटेंस ही एक्टिव वॉइस लेट से स्टार्ट हो, तो जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो स्टार्टिंग में हमें लेट ही राइट करना होता है। ठीक है, लेट के बाद में सब्जेक्ट राइट करेंगे, पैसिव का जो सब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। इसके बाद में हमें बी लिखनी होती है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय लगाकर ऑब्जेक्ट राइट करेंगे। जैसे इसको बनाएंगे हम, लेट हर सिंग ए सॉन्ग। ठीक है, लेट ए सॉन्ग बी वर्ब की थर्ड फॉर्म संग बाय हर। ठीक है, आपको ध्यान देना है कि आप जब ऑब्जेक्ट में बाय लगाकर ऑब्जेक्ट लिखें तो लेट के साथ में जो ऑब्जेक्ट दिया गया होता है उस ऑब्जेक्ट को बाय लगाकर लास्ट में लिख दें। ठीक है, इस तरीके से आपको राइट करना है। नेक्स्ट सेंटेंस और देखें, राइट द फ्रेमिंग क्वेश्चन। अब आपको देखना है फ्रेमिंग क्वेश्चन, यानी फ्रेमिंग क्वेश्चन किस तरीके से बनाएंगे। फ्रेमिंग क्वेश्चन जैसे दे गो टू स्कूल, यहाँ पर हम देखेंगे कि जब फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाते हैं तो आंसर सेंटेंस में दिया गया होता है, क्वेश्चन हमें बनाना पड़ता है। ठीक है, इसकी शुरुआत हम करते हैं हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है, या फिर WH वर्ड से। WH वर्ड एग्जाम में आपको दिया गया होगा और नहीं दिया गया है तो आपको हेल्पिंग वर्ब से उसको बनाना है। ठीक है, तो ये इसको हम बनाएंगे। यहाँ पर सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो यहाँ पर हम वर्ब के पास देखेंगे वर्ब कौन सी फॉर्म में है। अगर वर्ब फर्स्ट फॉर्म में हो तो हमें जो शुरुआत करनी होगी डू या डस से। यदि वर्ब सेकंड फॉर्म में है तो हमें शुरुआत करनी है डिड से। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान देनी है। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आपको डू, डज, डिड, इन तीनों में से किसी एक में से शुरुआत करनी होगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो डू या डस से, और सेकंड है तो डिड से स्टार्ट करना है। ओके, तो देखते हैं इसमें। यहाँ पर देखो वर्ब कौन है, गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, अब हमें डू या डज इन दोनों में से एक लगाना है। इससे पहले हम देखेंगे कि सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर थर्ड पर्सन है तो डज लगाएंगे। ठीक है, और यदि आई, वी, यू, दे है तो, या प्लूरल नेम है तो हम डू से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखो सब्जेक्ट कौन है, दे, दे का दे रहेगा, ये किसी में चेंज नहीं होगा। तो यहाँ स्टार्ट करेंगे हम डू से। डू दे गो टू स्कूल से, मैं बाकी ऐसे कैसे आपको लिखना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, आई प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब इससे पहले जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम देखेंगे
वर्ब को कि वर्ब कौन सी फॉर्म में है, ठीक है। प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो डू या डज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। डू या डज से स्टार्ट करेंगे, इससे पहले सब्जेक्ट देखेंगे कि डू लगाना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे डू या डज। तो आई है, आई किस में चेंज होगा, यू में, ठीक है। यू में चेंज होगा तो यू के साथ क्या आएगा, डू। इसके बाद में वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लिख दिया हमने, सब्जेक्ट लिख दिया, अब मेन वर्ब, और बाकी सेंटेंस ऐसे कैसे राइट कर देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, ही रन्स ऑन द रोड। अब यहाँ पर हम देखेंगे ही रन्स ऑन द रोड, डज ही रन ऑन द रोड, इस तरीके से बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि सब्जेक्ट देखो हेल्पिंग वर्ब में जाएंगे, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ देखेंगे तो रन्स, ठीक है, रन्स है, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जुड़ रहा है, ठीक है। तो डू या डज में से लगाएंगे, इससे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट ही है, ठीक है, ही के साथ किसका यूज़ करेंगे, डज का, डज ही रन। अब ये ध्यान देना, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि डू या डज के साथ में हम ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट करेंगे, एस या इसका यूज़ नहीं करना है। रन ऑन द रोड, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखें, सीता सा ए स्नैक इन द रूम। यहाँ पर अब देखेंगे सीता सा वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो डू या डज डिड, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म के साथ डिड का यूज़ करेंगे, डिड से शुरुआत करेंगे इसकी, ठीक है। सब्जेक्ट राइट करेंगे सीता, और ध्यान देना डू डज डिड अभी मैंने बताया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे तो सी का यूज़ होगा, बाकी सेंटेंस ऐसे कैसे राइट कर देंगे, ठीक है। नो माई फादर इज़ नॉट ए डॉक्टर, ठीक है, सेंटेंस शुरुआत हो रही है नो नॉट, ठीक है। अगर सेंटेंस में हो तो इनको हटा देते हैं, ठीक है, नो हो, नॉट हो, नेवर हो, इनको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे इज है सेंटेंस में, ठीक है, तो इसको पहले लेके आएंगे, उससे पहले सेंटेंस देखेंगे कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, ठीक है। तो सब्जेक्ट कौन है, माई फादर, तो माई फादर यहाँ पर माई का क्या हो जाएगा, यूअर, ठीक है। तो यूअर फादर के साथ में यूज़ करेंगे इज़ का, बाकी यहाँ पर राइट करेंगे इज़ योर फादर ए डॉक्टर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, स्टूडेंट्स डू देयर होमवर्क। अब हम देखेंगे सेंटेंस में कि यदि हेल्पिंग वर्ब है तो उसे फर्स्ट में लिखेंगे। अब इस सेंटेंस में हम देखेंगे कि इसमें स्टूडेंट्स डू देयर होमवर्क, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको हेल्पिंग वर्ब समझ लेंगे डू को, लेकिन यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें राइट करना है हेल्पिंग वर्ब, तो वर्ब देखेंगे वर्ब कौन सी फॉर्म में है, फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है, यानी डू, डिड, डन, ओके। तो डू फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ में डू या डज का यूज़ करेंगे। इससे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, स्टूडेंट्स प्लूरल है तो प्लूरल के साथ में डू का यूज़ करेंगे। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे डू, बाकी सेम ऐसे कैसे राइट कर देंगे। सी डज हर होमवर्क, ठीक है, तो यहाँ पर डज ये भी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, वो सॉरी मेन वर्ब है, ये भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट देखेंगे कौन है, सी, सी के साथ में फर्स्ट फॉर्म में है मेन वर्ब, तो डू या डज में से लगाएंगे, सी के साथ में डज का यूज़ करेंगे, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू राइट करेंगे, और हर होमवर्क ऐसे कैसे राइट करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, राजू डिड हिज होमवर्क, ठीक है। तो यहाँ पर डिड है जो सेकंड वर्ब में है, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो यहाँ पर सेकंड वर्ब है तो डिड का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट लिखेंगे राजू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, और हिज होमवर्क ऐसे कैसे राइट करेंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही हैज़ कम होम। तो यहाँ पर सेंटेंस में देखो हैज़ सेंटेंस में दिया हुआ है पहले से, तो इस हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे ही, वर्ब की फर्स्ट थर्ड फॉर्म लिखेंगे हैज़ के साथ में, और यहाँ पर राइट करेंगे होम, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंस बनेगा, हैज़ ही कम होम, ही रोट ए लेटर टू ही सिस्टर। यहाँ पर फ्रेमिंग क्वेश्चन आपको बनाना है WH वर्ड से, तो यहाँ पर वॉट से आपको स्टार्ट करना है, वॉट का मतलब होता है क्या, तो आपको इसमें रीज़न को क्या करना है, हटाना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, वर्ब से क्वेश्चन करेंगे, रोट लिखा, क्या लिखा, ए लेटर, ठीक है, आंसर आ रहा है, तो इसको हटा देंगे, ए लेटर को राइट करेंगे, वॉट, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, सेकंड फॉर्म में है तो डिड का यूज़ करेंगे, ही लिखेंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट टू ही सिस्टर, ठीक है, सेम ऐसे कैसे राइट करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, राइट द टैग क्वेश्चन। अब हम देखेंगे टैग क्वेश्चन। टैग क्वेश्चन देखो, ही प्लेज फुटबॉल, वही तरीके से आपको राइट करना है। इस सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब है तो उसे लिखेंगे, नहीं है तो डू डज डिड का यूज़ करेंगे। प्लेज फर्स्ट की जो फर्स्ट फॉर्म है
ठीक है। अब इसको यहाँ पर लिखने से पहले हमें डू या डज का यूज़ करना है, नेगेटिव में बनाना है। अफर्मेटिव दिया गया वो पॉजिटिव में है तो इसको नेगेटिव बनाएंगे, ठीक है। तो डजंट ही, ठीक है, सब्जेक्ट ही है, प्रोनाउन को यूज़ करना होता है यहाँ पर, तो डजंट ही, ठीक है, इस तरीके से। और भी सेंटेंस देखें, राम इज़ ए गुड बॉय, ठीक है, राम इज़ ए गुड बॉय, सेंटेंस में इज़ दिया गया है और पॉजिटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो यहाँ पर राम के का जो प्रोनाउन बनेगा ही, ठीक है, इजंट ही, इस तरीके से। एवरीवन लाइक मनी डोंट दे, तो यहाँ पर एवरीवन देखो, सेंटेंस में यदि एवरीवन हो, एवरीबॉडी, समवन, समबॉडी, ठीक है, तो हमें यूज़ करना है प्रोनाउन दे का यूज़ करना है इनके साथ में, ठीक है। अब यहाँ पर सेंटेंस अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, तो दे डोंट, यानी डू का यूज़ क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए दे के साथ में डू का यूज़ करेंगे, डोंट दे, ठीक है। और भी सेंटेंस देखें इसमें, यदि सेंटेंस में नथिंग, नेवर, नो, ठीक है, नथिंग हो, नेवर हो, नो हो, यूज़, फ्यू, लिटिल, हार्डली, सेल्डम, रेयरली, स्केयरली, ठीक है, तो जो सेंटेंस होता है वो कैसे बनता है, पॉजिटिव बनता है, क्योंकि ये खुद क्या है, नेगेटिव है, इसलिए ये नेगेटिव वर्ड है, इसलिए इनके मतलब टैक्यूशन बनाएंगे तो पॉजिटिव में बनेगा, ठीक है। सी ड्रैंक लिटिल मिल्क डिड सी, ओके, तो सी ड्रैंक लिटिल मिल्क डिड सी, तो यहाँ पर हमें यूज़ करेंगे, ड्रैंक सेकेंड फॉर्म में है तो डिड का यूज़ होगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर जो प्रोनाउन है सी का यूज़ करेंगे। ओपन द विंडो, देखो अगर सेंटेंस अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है, टैक्यूशन बनाना है तो विल यूज़ करना होगा, ठीक है। ओपन द विंडो, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे विल यू, ओके, इस तरीके से विल यू। डोंट मेक ए नॉइज़, देखो इम्पेरेटिव सेंटेंस आप ध्यान देना कि इसमें आप नेगेटिव बना सकते हैं, पॉजिटिव बना सकते हैं, वांट यू भी कर सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो आपको पॉजिटिव ही बनाना होगा, ठीक है। तो विल यू, यहाँ पर आप वांट यू भी कर सकते थे, लेकिन इसको पॉजिटिव ही रखेंगे, विल यू। लेट द स्टूडेंट्स गो नाउ, ठीक है, तो यहाँ पर लेट से स्टार्ट हो रहा है तो विल यू का यूज़ करेंगे टैक्यूशन बनाते समय। अगर लेट अस से स्टार्ट हो, ठीक है, तो आपको शैल वी का यूज़ करना है। लेट से स्टार्ट हो तो विल यू और लेट अस से स्टार्ट हो तो शैल वी, अंडरस्टैंड। इस तरीके से आप ये जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैंने इसका जो तरीका था पैसिव वॉइस, फ्रेमिंग क्वेश्चन, टैक्यूशन, ये बताया इसमें, और इससे बाहर एग्ज़ाम में आते भी नहीं है, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करें और रिवाइज़ करें इसका, ठीक है, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। और भी जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट और करेक्ट फॉर्म पर मैं वीडियो बनाऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई है आपको तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।